हेलो दोस्तों, बीएससी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने वाले हैं, उसका प्रीव्यू करेंगे और बीएससी बोनस भी डिक्लेयर करने वाली है, उसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले नोट करके रखिए, फेब्रुवरी 8 की तारीख, जिस दिन अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे और बीएससी बोनस भी जो है अनाउंस करने वाली है। अब देखिए, बोनस को लेकर हमको जरूरत रहेगी इंपॉर्टेंट रेशियो को जानने की। जैसे समझ लीजिए 1:2 का रेशियो है। इसका मतलब है अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि बीएससी किस हिसाब से बोनस जो है इशू करती है, तो ये हमको पता चलेगा। अभी तक हमको ये पता नहीं है। ये 1:2 तो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। कोई भी रेशियो हो सकता है, तो उसको हम लोग जानेंगे। अगली चीज है डेट्स भी हम जानेंगे, क्योंकि बोनस तो डिक्लेयर होने वाला है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट डेट है, एक्स डेट क्या है, बोनस शेयर और फिर क्रेडिट, वो सब बहुत सारी डिटेल्स आएंगी। तो फेब्रुवरी 8 का बिल्कुल इंतजार रहेगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हमेशा की तरह वैल्यू मिलती रहे। बोनस देना एक बहुत ही पॉजिटिव इवेंट भी माना जाता है। जनरली लिक्विडिटी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बोनस के बाद स्टॉक प्राइस भी गिरता है, तो बहुत हद तक लिक्विडिटी या फिर जो रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो भी बढ़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रही फेब्रुवरी 8 की तारीख। अब जब हम बीएससी की बात कर रहे हैं, तो देखिए, अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जरूर 2 ही एक्सचेंज से ही लेते हैं, या तो एनएससी से या तो बीएससी से। तो ट्रेडिंग का काम है, क्लियरिंग का काम तो है ही, फिर उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड के भी उनके प्लेटफॉर्म है, जैसे बीएससी स्टार का है, तो वहां से भी आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट्स को भी वो सर्विसेज देते हैं, जैसे कोई इक्विटी है उसकी लिस्टिंग करनी हो, तो हम लोग देखते हैं ना बीएससी एनएससी में लिस्टिंग होती है, तो वो वाला है। म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग है, ये कुछ सर्विसेज है, और उसके अलावा दूसरी भी सर्विसेज है। अब बीएससी एज ए कंपनी को जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कि ये बिजनेस किस हिसाब से, प्रॉफिट किस हिसाब से कर रही है। तो देखिए, मैं यहाँ पर सितंबर मतलब सेकंड क्वार्टर का ही नंबर लेकर आ रहा हूं। तो आप देखिए, अगर आप सिक्योरिटीज सर्विस की बात करें तो 98 करोड़ का उन्होंने इनकम किया था। लेकिन जो टोटल रेवेन्यू, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट से को भी वो सर्विस करते हैं, बाकी भी जगह से उनका रेवेन्यू है, तो टोटल अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 225.8 करोड़, मतलब 226 करोड़ का उनका रेवेन्यू रहा है। ठीक है, मतलब इतना उन्होंने कमाया है। फिर उनके खर्चे हैं, मतलब इंप्लॉय के खर्चे हैं, एडमिन खर्चा है, सब कुछ है, तो वो 135 करोड़ के आसपास में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, ये सिर्फ क्वार्टर 2 का ही नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग एबिटा देखेंगे 532 करोड़ का, और मार्जिन 28% का देखेंगे। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 630 करोड़ का हो जाता है। तो 630 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो हम देख पा रहे हैं। अगर ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सेप्शनल आइटम अगर आप देखेंगे 734 करोड़, तो फिर उसके बाद से 630 करोड़, मतलब 225 करोड़ कमाया, 630 करोड़ का नेट उनके हाथ में आया। तो टोटल मार्जिन भी देखेंगे आप तो 28% के मार्जिन से स्ट्रांग बिजनेस है। लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर हो गया है। स्टॉक प्राइस हमने देखा है, खासकर कोविड के बाद से एक बहुत बड़ा स्टॉक में भी मूवमेंट आया है। अब भविष्य में बीएससी की अगर हम बात करें तो क्या ड्राइवर्स हैं, अगर आप स्टॉक के बारे में देखेंगे तो एक तो इंटरनेशनल एक्सचेंज है आईएफएससी का, वो एक है। इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो बिजनेस है, तो वहां पर बीएससी का प्लेटफॉर्म्स है। म्यूचुअल फंड है ही, स्टार एमएफ जो है वहां पर। फिर उसके साथ साथ ई प्लेटफॉर्म सर्विस है, जहां पर आप बुक बिल्डिंग है, आईपीओ की, नया बॉन्ड का प्लेटफॉर्म, तो वो वाला बिजनेस है ही। साथ साथ पावर एक्सचेंज, यहाँ पर आईईएक्स को एक कड़ी टक्कर भी भविष्य में आपको हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि प्राण ऊर्जा करके है, जहाँ पर जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में आप पावर जो है वो खरीदा बेचा जाता है, या फिर पावर की ट्रेडिंग होती है, तो वैसे ही पावर एक्सचेंज जो है बीएससी भी बनाने जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक के साथ और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पीटीसी के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट या फिर एक डिटेल हो सकती है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी काम है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स है। तो ये सब भी बिजनेस है, जहां पर मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं बताना चाहता कि सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब सिर्फ स्टॉक लीजिए और बेचिए, नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, यहाँ तक कि जो कॉर्पोरेट्स है, इतने सारी कंपनियां लिस्टेड है, तो वहां से भी वो सर्विस चार्ज या जो भी इनकम है उनको भी मिलती है। बाकी दोस्तों, फरवरी 8 का इंतजार रहेगा, जिस दिन बोनस का अनाउंसमेंट होगा। बिल्कुल एक्साइटमेंट है कि बीएससी क्या बोनस देने जा रही है। अपने व्यूज जरूर बताइए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।